नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके करियर, आपके बिजनेस और आपके नॉलेज तीनों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऑफिस में तेजी से प्रमोट हो जाते हैं, डेटा को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं या अपने बिजनेस की रिपोर्ट को खुद ही बनाते हैं? वो ऐसा क्या खास करते हैं? उनके पास होता है एक सुपर पावर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और अच्छी बात यह है कि आज से वही सुपर पावर आपके पास भी आने वाली है, और वो भी एकदम शुरुआत से, चैट जीपीटी की मदद से। चाहे आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता हो या आपने कभी उसका नाम ही ना सुना हो, कोई बात नहीं। इस सीरीज में हम एकदम जीरो से हीरो तक का सफर तय करेंगे और सीखेंगे एक्सेल को मजेदार और आसान तरीके से, वो भी आपकी अपनी भाषा में। तो लेट्स लर्न एक्सेल विद चैट जीपीटी, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे चैट जीपीटी, ठीक है। और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है, इस पे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा और यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर हमको ये ट्राई टू चैट जीपीटी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये अब हमारे को क्या होगा, चैट जीपीटी का इस तरह का हमको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी भाषा में, हमको यहाँ पर ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में हम इससे बात करके एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देंगे, मेरे को एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है। सबसे पहले ये बताओ कि एक्सेल काम किस किस फील्ड में आता है। और ठीक है, आता है, चलो ये पहले इतना हम पूछ लेते हैं इसको। मेरे को एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है, सबसे पहले ये बताओ कि एक्सेल काम किस किस फील्ड में आता है, ठीक है। ये पूछ लिया हमने इससे क्वेश्चन। अब ये देखो हमसे कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है तो पहले यह जान लेना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस फील्ड क्षेत्र में काम आता है। देखिए, ये बिजनेस, बिक्री और खर्च का रिकॉर्ड रखने में, ठीक है, मुनाफा और घाटा निकालने में, स्टाफ और इन्वेंट्री का हिसाब रखने में, ठीक है, माल के रख रखाव और स्टॉक का देख रेख में काम आता है, लेखा जोखा, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में काम आता है, बजट बनाना, इनकम और खर्च ट्रैक करना, बिल इनवाइस और टैक्स रिपोर्ट तैयार करना। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम आता है, छात्रों का डेटा बनाना, नाम, रोल नंबर, ग्रेड आदि निकालना, टॉपर और कमजोर छात्रों को पहचानना, रिजल्ट शीट तैयार करना। ये तुम्हारे शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है। देखिए, अब डाटा एनालिसिस में बड़ी बड़ी सूचनाओं का विश्लेषण करना, ग्राफ चार्ट बनाकर रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्टिंग और ट्रेड समझना। मानव संसाधन, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स में क्या काम आता है ये, कर्मचारियों की जानकारी रखना, सैलरी कैलकुलेशन और छुट्टियों और उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना। अब देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में किस काम आता है, ब्याज कैलकुलेशन करना, ग्राहक डेटा मैनेजमेंट करना, बैलेंस शीट और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर में मरीजों का डेटा मैनेज करना, दवाइयों की सूची और स्टॉक ट्रैक करना और रिपोर्ट बना। अब देखिए, सरकारी दफ्तर में किस काम आता है, जनगणना डेटा, रिपोर्ट और योजना तैयार करना। देखिए, अभी लास्ट में हमसे कह रहा है, एक्सेल क्यों जरूरी है, समय की बचत करता है, बड़ी जानकारी को आसानी से मैनेज करता है, रिपोर्ट बनाना आसान होता है, ठीक है, और प्रोफेशनल स्किल में गिना जाता है। देखिए, हमसे कह रहा है, अगर आप चाहे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकता हूँ, बिल्कुल शुरुआत से आसान भाषा में। क्या आप एक्सेल सीखना अभी शुरू करना चाहते हैं? तो बताओ, कंप्यूटर में एक्सेल खुला है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे पूछते हैं एक्सेल की डेफिनेशन क्या है
बताओ। ठीक है, ये हमने इससे पूछ लिया कि एक्सेल की डेफिनेशन क्या है, तुम बताओ। ठीक है, अच्छे से आसान भाषा में, ये हमने पूछा इससे। अब ये देखिए, इसने हमको एक्सेल की परिभाषा, डेफिनेशन इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज में दे दी है। एक्सेल एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें नंबर, टेक्स्ट और जानकारी को टेबल टेबल मतलब सारणी में लिखने, जोड़ने, घटाने, गिनने और विश्लेषण करने में मदद करता है। इसे एक डेटा मैनेज करने, कैलकुलेशन करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आसान शब्दों में, एक्सेल एक बड़ी कॉपी या रजिस्टर की तरह होता है जिसमें बहुत सारी पंक्तियां और स्तंभ, पंक्तियां मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम होते हैं। हम इसमें कोई भी जानकारी जैसे नाम, नंबर, पैसा, तारीख आदि लिख सकते हैं। फिर उन जानकारियों को गणना जैसे जोड़ घटाव कर सकते हैं और चार्ट या रिपोर्ट बना सकते हैं। तो देखिए, अब आपको ये उदाहरण भी दे रहा है। मान लीजिए आप एक स्कूल में काम करते हैं और आपको 100 छात्रों का नाम और नंबर लिखना है। तो एक्सेल में आप आसानी से सबका नाम और नंबर लिख सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, टॉपर का पता कर सकते हैं और ऑटोमेटिक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए, कितना बड़ी आसानी से डिटेल्ड में ये हमको समझा रहा है। अब ये हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली, एक्सेल कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम आता है वो हमने समझ लिया। अब हम इससे एक्सेल को सीखने की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे आप टाइप कर दो, मेरे को एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है, तुमको पता है ही सही, तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करो। ठीक है, ये हमने इसको अपनी भाषा में प्रॉम्प्ट दे दिया। अब हम इसको आप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बहुत बढ़िया, आप एक्सेल बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख। देखिए, अब यहाँ पर दे रहा है एक्सेल सीखने का स्टेप बाय स्टेप प्लान, जीरो से हीरो तक। स्टेप फर्स्ट, एक्सेल क्या है हम कर चुके हैं। एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसमें हम जानकारी को टेबल में रखकर उस पर कैलकुलेशन, रिपोर्ट और एनालिसिस कर सकते हैं। स्टेप टू, एक्सेल ओपन कैसे करें। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर हों, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें, सर्च करें एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऐप पर क्लिक करें। ठीक है, ये पहली स्टेप दे रहा है। क्या कह रहा है हमको, ये स्टार्ट में जाना है, तो ये स्टार्ट में गए हम। ठीक है, अब यहाँ पर सर्च करना हमको EXCEL एक्सेल। तो देखिए, यहाँ पर हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन दिखेगा, इस पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखिए, अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम पेज आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको ब्लैंक वर्कबुक मिल गई। ठीक है, अब ये जैसा हमको बोल रहा है हमको वैसे ही करना है। ठीक है, ये कर लिया हमने भैया ओपन। अब स्टेप 3 क्या कह रहा है ये, स्टेप 3, एक्सेल की स्क्रीन को समझना, मेन पार्ट्स। वर्कबुक, एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, ये इस पूरी फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह की, ये कई शीट होती है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर प्लस के आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू शीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कई शीट से मिलकर एक्सेल की एक वर्कबुक मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल की एक फाइल को, ये देखिए वर्कबुक, एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीट, अब वर्कशीट क्या है, वर्कबुक में जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहते हैं। ये देखिए, ये वर्कबुक में जो भी पेज होते हैं, ये 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, इन पे हम काम कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, अगला है सेल, छोटा सा डब्बा जहां हम कुछ लिखते हैं। ये देखिए, ये सारी सेल है, ये सब सेल है, और ये सेल एड्रेस है इनका। यहाँ पर सेल एड्रेस आएगा और ये सारी तुम्हारी सेल कहलाती है। ठीक है,
ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ठीक है ना। इस तरीके से सेल होती है। रो, हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो आड़ी लाइन है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, ऐसे ये सारी रो है, रो कहलाती है, पंक्तियां, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, कॉलम, स्तंभ, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं। ये सारा कॉलम है आपके, ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, ई, एफ, ऐसे सारे कॉलम हैं, ठीक है ना। अब अगला क्या कह रहा है ये, फार्मूला बार, जहां फार्मूला या डाटा दिखता है, फार्मूला बार, ये देखिए इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पर डेटा दिखता है, जो भी हम टाइप किया, जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पर ये डेटा यहाँ पर दिखेगा, तो इसको कहते हैं फार्मूला बार। ये जो एरिया है ये फार्मूला बार का एरिया है पूरा, ठीक है ना। और अब ये आगे क्या कह रहा है हमको देखो, रिबन, उस पंक्ति की पट्टी जिसमें सारे टूल होते हैं, होम, इंसर्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। ऊपर की पट्टी जिसमें सारे टूल होते हैं, ये देखिए ऊपर की पट्टी, इसमें सारे टूल होते हैं, इसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो भी सारे टूल है इसमें, ये फाइल, ये होम, ये इंसर्ट, ये लेआउट, ये फार्मूला, ये डेटा, ये रिव्यू, ये व्यू, ये डेवलपर, ये जो भी टूल है इसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, सबसे पहले सीखने वाला काम डेटा लिखना। किसी भी सेल पर क्लिक करें, जैसे A1, इसमें कुछ भी लिखें, जैसे शाकिर हुसैन या 1500, फिर इंटर दबाएं। अब आपने एक्सेल में डेटा लिख दिया, ठीक है। डेटा लिखना बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से, बिल्कुल प्राइमरी लेवल से शुरू कर रहा है, ध्यान रखना आप, और आपको एडवांस लेवल तक ले जाएगा। मैं आपको ये चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल सीखने की पूरी सीरीज सिखाऊंगा, ठीक है ना। आप बस वीडियो में बने रहिए, और इसके हर टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें टॉपिक वाइज डालूंगा, आप इसको देखते रहिए, ठीक है ना। आपको बहुत मजा आएगा करने में। और इन सभी को आप एक कॉपी करके एक नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको आज नहीं कई टाइम तक ये डेटा आपके काम आएगा। तो अब ये देखिए स्टेप 4, सबसे पहले सीखने वाला काम डेटा लिखना। किसी भी सेल पर क्लिक करो, जैसे A1, उसमें कुछ भी लिखो, जैसे शाकिर हुसैन या 1500, फिर इंटर दबाओ। अब आपका एक्सेल में डेटा लिख दिया। अब ये देखिए ये A1 सेल है, इसमें मैंने डेटा लिख दिया। क्या लिख दिया, शाकिर हुसैन, ठीक है। और ये जो आपका कॉलम सेपरेटर है, इस पर क्लिक कर दो, तो ये देखो ये पूरा एक ही सेल में आ गया पूरा डेटा हमारा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फिर इंटर दबा दो, ठीक है। ये जैसे ये लिखा अपन ने, और इस पर इंटर दबा दो, तो ये हमारा डेटा हो गया। इस तरीके से डेटा हम इंटर करते हैं इसमें। अब चलिए, अब हम थोड़ा अभ्यास करें, ठीक है। नेम, मार्क्स, रवि, सिमरन, दीपिका और आरव, ठीक है। ये नाम लिख लेते हैं हम। अब ये कह रहा है कि अब चलिए, अब हम थोड़ा अभ्यास करते हैं। ये कुछ हमको उसने डेटा दिया है, और ऊपर का डेटा एक्सेल में लिखो, सभी मार्क को जोड़ो, टोटल निकालने के लिए खाली सेल में ये फार्मूला लगाओ, ठीक है। सभी मार्क्स को जोड़ना है, इनके सभी मार्क्स को जोड़ने का ये फार्मूला हमको लगाना है। पहले तो ये नाम लिख लेते हैं हम। क्या नाम है, अली, इसके नंबर कितने हैं, 78, ठीक है। अगला नाम है रवि, रवि इसके नंबर है 90, ठीक है। अगला नाम क्या है, सिमरन, इसके नंबर कितने हैं, 66, ये 66। अगला नाम क्या है, दीपिका, ये दीपिका, इसके नंबर कितने हैं, 55, ठीक है। ये इसमें आप डेटा डाल लीजिए। आरव, ये आरव के नंबर कितने हैं तुम्हारे, 85, ठीक है। ये हमने डेटा को डाल लिया इसमें। तो इन सब के हमको ये सम करना है। तो यहाँ पर अब हम ये जो फार्मूला है सम का, ये फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, बराबर SUM, ब्रेकेट ओपन,
और इस पूरी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए इन सब की जोड़ आ गई हमारी, या टोटल आ गई या सम आ गई 374, और यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल। ठीक है ना, ये इसने हमको यहाँ पर टोटल निकाल के दे दिया हम। ये देखिए एक तरीका और है इसका करने का, कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये B2 से दे रहा है तो इसको पूरी रेंज को यहाँ से हमको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए अब ये पूछ रहा है हमसे, क्या आप अगली स्टेप सीखने के लिए तैयार हैं? अब हम सीखें कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं एक्सेल में। तो अब हम इसको वो दे देते हैं, ठीक है अगली स्टेप सिखाओ। ठीक है, बस ये इतना सब देना है इसको प्रॉम्प्ट, और ये क्लिक कर देना हमें। बहुत बढ़िया, अब हम एक्सेल का अगला स्टेप सीखेंगे। एक्सेल में जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप 5, एक्सेल में बेसिक गणना कैलकुलेशन करना सीखें। एक्सेल में गणना करने के लिए फार्मूले का उपयोग किया जाता है। हर फार्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। हर फार्मूला में इक्वल टू चिन्ह लगाना पड़ता है, तभी वो फार्मूला काम करता है, वरना नहीं करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जोड़ का क्या है, एडिशन का। ठीक है, फार्मूला है इक्वल टू A1 प्लस B1। A 10 और B 20, तो रिजल्ट आएगा A1 प्लस B1 बराबर 30। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसमें नई शीट ले लेते हैं। ये हमने नई शीट ली। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर टोटल करते हैं। देखिए ये A1 हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ये A1 और ये B1। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो A1 में 10 लिख लेते हैं। ये A1 सेल में हमने 10 लिख लिया, B1 में लिख लिया 20, और इसकी टोटल कितनी है, टोटल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको। तो टोटल निकालने के लिए बराबर ये A1 प्लस B1 इंटर, ये 30 आ गया रिजल्ट। ये देखिए 30 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, ये देखिए अब क्या कह रहा है, हमको घटाव का फार्मूला लगाना है हमको। ठीक है, तो घटाव करना है, तो घटाव के लिए क्या करेंगे, हम एक नई शीट ऐड कर लेते हैं। चलो घटाव करते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये A तो हो गया तुम्हारा 50, A1 सेल में डाल दो 50, और B1 सेल में डाल दो आप क्या 20। ये B1 सेल में डाल दिया 20। ये देखिए सेल एड्रेस यहाँ पे दे रखा है A1 और B1। अब C1 में बराबर कर दो ये A1 माइनस B1 इंटर, ये 30 आ गया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमने घटाव भी कर लिया। ठीक है, गुणा करना हो, गुणा कैसे करेंगे, बराबर A1 इंटू B1। ठीक है, 5 इंटू 6। ये देखिए गुणा करने के लिए फिर हम अगली शीट ले लेते हैं। क्या है गुणा करने के लिए, देखिए बराबर A1 इंटू B1। A1 में आएगा 5, B1 में आएगा 6। तो यहाँ पर कर दो आप A1 में 5 और B1 में 6, और यहाँ पे कर दो बराबर ये A1 इंटू, ठीक है गुणे का निशान लगाना है, इंटू B1 कर देना है और इंटर कर देना है। तो ये देखिए 6 पंजे 30, ये आ गया है ना। तो ये इस तरीके से हमने अब गुणा भी सीख लिया। अब देखिए भाग, भाग कैसे करना है, बराबर A1 डिवाइडेड बाय B1। ठीक है, A1 को डिवाइड करना है B1 से, तो 60 को डिवाइड करना है 2 से। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए नई शीट ले लेते हैं। ये देखिए प्लस का निशान से हम यहाँ नई शीट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A1 में लिखेंगे 60
और B1 में लिखेंगे 2 और यहां पर करेंगे बराबर 60 डिवाइडेड बाई 2 और इंटर दबा देंगे। ये 30 आंसर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं अपन। ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता है वो भी इससे बहुत कुछ सीख लेते हैं। देखिए, अब चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। यह टेबल एक्सेल में बनाओ। क्या बनाओ? ठीक है, ये देखो, ये टेबल एक्सेल में बनाओ। ए में डालो 25 और बी में डालो 5 और फिर इसका जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो और भाग करो। ठीक है, जो चारों इसने हमको अलग अलग प्रैक्टिस करवाई है, अब ये इसके हमको एक साथ प्रैक्टिस कर रहा है। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में आपको। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। ठीक है, इस सीरीज को पूरी देखना आप। ये अभी तो शुरुआत है, मैं आपको इसको बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और चैट जीपीटी की मदद से आप खुद ही घर बैठे कैसे एक्सेल सीख सकते हो, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। चलो, इसको पूरी पूरी टेबल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा। आप इसको पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ए बी दे दिया इसने, जोड़ घटाव और गुणा भाग दे दिया यहाँ पर। ठीक है, जोड़ करना है तो जोड़ के लिए क्या बताया था हमको इसने, बराबर ये वाली A2 सेल में प्लस कर देंगे B2 को, तो ये जोड़ हो गया। घटाव के लिए क्या बताया था, बराबर ये A2 माइनस कर देंगे ये B2, ये प्लस। गुणा के लिए क्या बताया था, बराबर ये A2 इंटू कर देंगे हम 5, तो ये गुणा हो गया। भाग के लिए क्या बताया था, बराबर 25 में भाग दे देंगे हम इसका 5 का। तो ये लीजिए, ये प्रैक्टिस भी हमने कर ली। अब हम अगली स्टेप क्या कह रहा है, अब इन सेल में फार्मूला लगाओ। देखिए, बता रहा है हमको, ये सेल में फार्मूला लगाओ, C2 में जोड़, ये जो हमने कर लिया है वही चीज हमको बता रहा है यहाँ पर। ये C2 में जोड़ A2 B2, B2 में घटाओ ये, E2 में गुणा ये, F2 में भाग ये। अगला स्टेप क्या होगा, अगर ये स्टेप समझ में आ गया हो तो अगला स्टेप होगा ऑटो सम, एवरेज और कुछ आसान फंक्शन का इस्तेमाल। ठीक है, क्या आप इसके लिए तैयार है? टाइप करें हाँ, तो अगला स्टेप बताऊं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था, मैं इसको आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर वाइज इसको स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। तो आज के लिए हम इस चैट को यहीं पे रोक देते हैं और इससे आगे जो अब हम सीखना शुरू करेंगे वो अगले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखिए, अब इसको हम ये चैट जो है यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे तो ये तो चली जाएगी चैट। फिर अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन से फिर से शुरुआत करेंगे? नहीं, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस सारी चैट को बुक मार्क में सेव कर देंगे। कैसे करेंगे, Ctrl+D, बुक मार्क एडिट का ये एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब हम इसको कहाँ, कौन से फोल्डर में सेव करना है हमको, चैट जीपीटी के फोल्डर में इसको सेव करना है और इसको नाम दे देंगे लर्न EXCEL, लर्न एक्सेल के नाम से इसका एक हम बुकमार्क क्रिएट कर लेंगे और इसको यहां पर हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब ये चैट जो है हमारी बुकमार्क में सेव हो गई है। अब मान लो ये चैट मैंने बंद कर दिया आज, ये देखिए ये चैट मैंने बिल्कुल क्लोज कर दी यहां से। ठीक है, अब अगले दिन जैसे ही मैं आया, क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन किया। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल मैं क्रोम ब्राउजर में आ गया है। ठीक है, अब वही चैट, चैट का नाम क्या हमारा, लर्न एक्सेल। तो ये जो आपके राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बुकमार्क लिस्ट पे जाना है आपको, शो ऑल बुकमार्क्स पे क्लिक करना है, चैट जीपीटी का फोल्डर यहां से ओपन करना है
और ये देखिए लर्न एक्सेल, ये रहा हमारा बुकमार्क। ठीक है ना। तो वो जो चैट है हमारी ओपन हो जाएगी, ये देखिए। ये अगली स्टेप यहाँ से शुरुआत करनी है हमको कल। ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अगला जो स्टेप शुरू करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको स्टेप बाय स्टेप जीरो से नेक्स्ट लेवल के सफ़र को जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।